क्यों मैं गरबा के लिए रेडी होकर वेन्यू पर पहुंचकर भी नहीं खेल पाई गरबा। दोस्तों शाम के 6 बजे से मैंने मेकअप करना चालू किया था और कैन यू बिलीव ऑल दिस वेंट वेस्ट। बट चलो कोई बात नहीं, आपको मेरा मेकअप प्रोसेस मैं पहले दिखा देती हूँ। मैंने बहुत ही सटल से अपनी इस बार ब्लश को रखा था। आईज मेरी मैंने थोड़ी सी ड्रामेटिक रखी थी, एकदम कोल्ड आईज रखी थी और साथ में मैंने बहुत ही प्यारी हेयर स्टाइल बनाई थी, जो कि ये नहीं है जो आप देख रहे हो, क्योंकि मैंने उसको बाद में खोल दिया था। और इसका रीज़न क्या है वो भी आपको भी मैं बता देती हूँ। तो ये जो हेयर स्टाइल मैं बना रही थी ना, जो मैंने सोचा था वैसी बन नहीं पाई। हालांकि मैंने कोशिश बहुत ज़्यादा की पर नहीं हो पाया दोस्तों। एक्चुअली जो मैं चाह रही थी और जो निकल कर आया उसमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क था, इसके लिए मैंने चेंज कर दी थी। लेकिन ऑनेस्टली ये भी काफ़ी सही हेयर स्टाइल है। मतलब देखो, इसमें मैं चाह रही थी कि जो रेड कलर की ऊन है वो दिखे, बट वो दिखी नहीं। इसके लिए फिर मैंने इसको बाद में खोला था। बट अगर आपकी ऊन विजिबल है, यानी रेड कलर का थ्रेड विजिबल है, देन आई थिंक आप ये हेयर स्टाइल कर सकते हो। मैंने नॉर्मल फ्रेंच ब्रेड बनाई थी, बस अपने बालों में सामने की साइड यानी दोनों पार्ट्स में बनाई थी। एंड बनाने के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मेरे रेड वाले थ्रेड तो दिख ही नहीं रहे, तो इस हेयर स्टाइल का कोई मतलब नहीं है। फिर ये नॉर्मल सी फ्रेंच ब्रेड बन चुकी है, सो इट्स बेटर आई थिंक ऑफ समथिंग। बट फिर भी मैंने ना एक ट्राई दिया। मैंने थोड़ा सा से ब्रेड करके अपने बालों को प्रॉपरली सोचा कि कुछ बन जाएगा। मैंने देखा कि जो थ्रेड है वो मेरे बालों से निकल रहा है, मतलब थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। मुझे लगा कि कुछ इंटरेस्टिंग सा बन जाएगा। मैं खुश भी बड़ी हो रही थी, पर दोस्तों मेरी किस्मत आज पता नहीं क्यों थोड़ी गर्दिश में है। ना मेरी हेयर स्टाइल ठीक बन रही है और गरबे की हालत तो आप देखोगे ही आगे वीडियो में कि क्या हुई। इतने मन से मैं सिर्फ रेडी हो रही थी दोस्तों। मैंने लास्ट मोमेंट पे अपनी ड्रेस मंगाई थी। एंड ये प्यारी सी हेयर स्टाइल आप देखो, मेरी बहन मेरी हेल्प कर रही है इसको बनाने में। पूरे मेरे जो ये रिबन है, सॉरी जो मेरा रबड़ है, उसको मेरी बहन ने इस गोटे से ढका। एंड उसके बाद मैंने अपने बालों को पहले पोनी बनाई, उसके बाद उसे ब्रेड किया नॉर्मली। एंड उसके बाद मैंने जो ये गोटा है इसको इस तरीके से अपने बालों में लपेटा। मतलब मैंने फुल मेहनत की थी। बट आज नो मैटर कितनी मैं बढ़िया रेडी हो जाऊँ, पर एक जो चोट मेरे साथ होनी है वो तो भाई आज मतलब हो कर रही। बट कोई बात नहीं, हम एटलीस्ट सुंदर लग रहे थे एंड हमें अच्छा लग रहा था, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हेयर स्टाइल रेडी है। उसके बाद अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपना आउटफिट। और मैं बाहर जा शूट कर रही थी, वहाँ इतने मच्छर आ गए थे, ओ माय गॉड पूछो मत। जयपुर में इतने मच्छर हो गए, भगवान जाने कैसे हो गए हैं, और वो भी 23वें फ्लोर पे। खैर छोड़ो, फिलहाल ये है मेरा प्यारा सा आउटफिट और मैं इसको देखकर काफ़ी खुश थी। और मैंने इसको पहनने की भी कोशिश करी कैमरा के ही सामने, लेकिन ये जो लहंगा था ये इतना हैवी था, प्लस ये ना मेरी कमर पे से बंध नहीं पा रहा था मुझसे खुद से। तो बाद में मेरी बहन ने मुझे हेल्प की एंड फिर मैंने पहना ये सुंदर सा आउटफिट। इतना प्यारा लग रहा है, मतलब एकदम मेरी जो हेयर स्टाइल है सब कुछ मेरे इसके साथ जा रही है। यहाँ पर मैं कोशिश कर रही हूँ कैमरा में कूल एक्ट करने की, बट ये जो मच्छर है उन्होंने मुझे बहुत परेशान कर रखा है। इनफैक्ट मेरे आंखों के सामने ही एक मधुमक्खी भी थी, पर मैंने बहुत ऐसे दिखाने की कोशिश की कि हाँ मुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। फिर मैंने अपने जो चुनी है उसको कुछ इस तरीके से स्टाइल किया और पहना ये बहुत ही सुंदर सा नेकलेस, जो मैंने बचा के रखा था कि मैं इसी आउटफिट पे पहनूंगी। यहाँ पर वो पहन चुकी हूँ मैं। और उसके बाद मैंने किया अपने सारे सिल्वर कड़ों को स्टैक। एंड मैंने पहले सोचा था कि मैं ये जो दिखने वाला कुछ चक्र जैसा कढ़ाई पहनूंगी, एंड मैंने पहन भी लिया था। लेकिन बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये बहुत ज़्यादा गलत डिसीजन है, क्योंकि मेरे हाथ में जा नहीं रहा था और निकलेगा तो बिल्कुल भी नहीं। तो मैंने जो एक गया था मेरे हाथ पे वो भी मैंने निकाल दिया। फिर मैंने पहना ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा स्टैक, जो इजली मेरे हाथ में चला भी गया। एंड थोड़ी ही देर में मैं आपको दिखाने वाली हूँ मेरा फुल लुक। गाइज अब हम सीधा मिलेंगे गरबा में। और गरबा में मैंने और सूरज ने तो यहाँ साइलेंट डांस किया, क्योंकि म्यूजिक नहीं चल रहा था, कुछ नहीं हो रहा था, पूरा मैदान खाली हो चुका था, हम लेट हो चुके थे, सब कुछ बंद हो